माँ। माँ का नाम जुबां पर आते ही एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। हर बुरी नजर से बचाती है, कोई बला सर पर आए तो नजर उतारती है माँ। माँ हर तकलीफ को हंसकर सहती है, अपनी संतान के नखरे भी हंसते हंसते उठाती है। माँ भूख लगे तो खाना खिलाती है, माँ नींद आए तो लोरी गाकर सुलाती है। इस दुनिया में ईश्वर का रूप है माँ, लेकिन इस समाज में हुई कुछ घटनाओं ने माँ की परिभाषा बदल दी, उस ममता को कलंकित किया जिस पर इस दुनिया में सभी नाज करते हैं। और आज सवाल ये है कि क्या ऐसी होती है माँ? मैं हूं पारुल और आज सवाल पूछूंगी कि माँ का ऐसा रूप जो माँ को कुमाता कहने पर मजबूर करे, क्या है उसकी वजह? क्या है वो कारण जो माएं अपने ही कलेजे के टुकड़े को खत्म करना चाहती हैं, अपनी ही औलाद का गला घोटने पर उतारू हैं? एक के बाद एक तीन दिल दहला देने वाली वारदातें इस देश के सामने हैं, राजधानी भोपाल से। ऐसी वारदातें जिसमें माँ ने ही अपनी ही बच्ची की जान ले ली, और वजह ऐसी कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। पहली घटना, एक मासूम को उसकी माँ ने सिर्फ इसलिए मार डाला कि उसे घर में लड़की की बजाय उसे घर में लड़के की जरूरत थी। दूसरी घटना, एक और माँ के साथ किसी गैर आदमी के साथ उसके अवैध संबंध थे, मासूम बच्ची कांटा बन रही थी। तीसरी घटना जिसने सारी हदें पार कर दी, 2 दिन की मासूम बच्ची, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2 दिन की मासूम बच्ची, उसकी बेहद क्रूरता से हत्या की गई। पहली और दूसरी घटना में तो फिर भी जल्लाद माँ को पकड़ लिया गया, लेकिन तीसरी घटना में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आप यकीन करेंगे कि कोई माँ जिसने 9 महीने अपनी औलाद को पेट में रखा और 2 दिन की मासूम बच्ची को पेचकस चुभ होकर मार डाला। ये घटनाएं रुलाती हैं, डराती हैं, समझ नहीं आता हम बेटी है तो कल है वाले दौर में जी रही हैं, या फिर इस समय का सच बेटी है तो अकाल मौत है हो चुका है। शर्म आती है ऐसी सोच पर, ऐसी माओ पर। अरे कहाँ गई वो ममता, कहाँ गया वो माँ का प्यार? क्या बदलते जमाने के साथ ममता भी बदल रही है? ये वारदातें लचर कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाती हैं, लेकिन इनका सीधा नाता सामाजिक ताने बाने की गिरावट से भी जुड़ा हुआ है। आज सवाल ये कि इस दीन दुनिया के सभी मामलों से इतर इस संसार में लाने वाली एक माँ का रूप बदल गया है। क्या माएं इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि आज के जमाने में अपने स्वार्थ के लिए ऐसी माएं अपनी मासूम सी बच्चियों की जान लेने से पहले जरा सा भी नहीं सोचती? देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां हुई ये 3 दिन दहला देने वाली घटनाओं ने 3 क्रूर माओं के चेहरे भी सामने ला दिए, जिन्होंने अपनी ही बेटियों की जान ले ली। अब विस्तार से उन घटनाओं को समझिए जिन 3 घटनाओं की हम बात कर रहे हैं। पहली घटना, इसी महीने भोपाल में शीतला माता मंदिर के पास मासूम का शव बड़े तालाब में मिला। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद परिजन ने बच्ची की शिनाख्त की। तब खुलासा हुआ इस बच्ची को उसकी मां ने ही तालाब में फेंक दिया था। वो इसलिए कि उसे पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहना था और प्रेमी को ये बच्ची पसंद नहीं थी। ये महिला बच्चे को तालाब में फेंकने के बाद रोड पर रो रही थी। गोताखोरों और उसके तालाब में खुदकुशी करने की आशंका हुई तो उसके पास पहुंच गए गोताखोर। इस पर महिला ने कह दिया कि उसका पति से झगड़ा हो गया और इस पर वो रो रही है। कुछ देर बाद प्रेमी मौके पर पहुंचा तो महिला उसके साथ चली गई। 2 दिन बाद जब तालाब में बच्चे का शव मिला और परिजनों ने उसकी शिनाख्त की, तब मामले का खुलासा हुआ। परिजनों ने बताया 15-16 सितंबर की दरमियानी रात वो बेटी को लेकर घर से भागकर मायके चली गई थी, लेकिन 17 तारीख को वो वहां से भी भाग गई। इसके बाद उसने प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने की सोची, लेकिन मासूम बच्ची का गला घोटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। दूसरी घटना, खजूरी थाना क्षेत्र, 21 साल की सरिता नाम की युवती ने अपनी बेटी की पानी में डुबोकर हत्या कर दी। 21 साल की वो खुद लड़की है, अपनी बेटी को पानी में डुबाकर मार देती है। सरिता ने पानी की टंकी में बेटी को डालने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा दिया। आप सोचते हैं ऐसी कोई माँ हो सकती है भला? महिला ने पहले तो पुलिस को गुमराह किया, लेकिन बाद में खुद अपने जुर्म को कबूल कर लिया। आप जानते हैं कि महिला ने क्या कारण दिया अपनी बेटी की हत्या करने का? उसने क्या कहा होगा? उसने कहा बेटे की चाहत थी, इसलिए उसने बच्ची को पानी की टंकी में डुबो कर मार डाला। ये है आज के जमाने की माएं। तीसरी घटना सुनिए, दिल दहला देने वाली घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांपना उठे तो कहिएगा। 2 दिन की बच्ची जिसकी आंखें भी पूरी तरह नहीं खुली होंगी, 2 दिन की बच्ची जिसकी आंखें खुली नहीं सकती, वो बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करता है। छोटा सा बच्चा, उसने अभी अच्छे से सांस लेना भी नहीं सीखा होगा कि उसे ऐसे वार बर्दाश्त करने पड़े जो आपको और हमें चीखने चिल्लाने तक के लिए सोचने पर मजबूर करते हैं।
उस 2 साल की बच्ची को पेचकस चुभो कर उसके घर वालों ने ही मार डाला। अब ये पता नहीं चल पाया है कि ये वार करने वाली उसकी माँ थी या कोई और, लेकिन अगर माँ की कोई खबर नहीं है तो अंदाजा तो लगाया जा सकता है। ये बेचारी अपनी जान के लिए संघर्ष तक नहीं कर पाई होगी, बस हल्की सी चीख भर निकली होगी उस मासूम बच्ची की। भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र बच्ची की लाश झाड़ियों में पड़ी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है बच्ची के शरीर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया, यानी कि क्रूरता और अमानवीयता की सारी हदें इस घटना में पार कर दी गई। इस मामले में फिलहाल किसी का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन इतना तो तय है कि इस मासूम के कत्ल में उसकी मां के हाथ जरूर सने हुए हैं, भले ही वो बिन ब्याही मां हो, क्योंकि 2 दिन की बच्ची को मां की सहमति के बगैर कोई ले नहीं जा सकता, और अगर मां भी उसके कत्ल में शामिल नहीं तो भला चुप कैसे रह सकती है। तो ये रही मां की ममता को कलंकित करने वाली वो 3 घटनाएं। हम इस कार्यक्रम में इस मामले में ही तमाम पहलुओं पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो मानसिक विकृति और पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता और पुत्रो कुपुत्रो जायेत माता कुमाता कवचितपि न भवति वाले देश में बेटियों को जीने नहीं दे रही है। ममता की पूरी मिसाल मानी जाने वाली माएं, जिन्हें मां को ममता शब्द से ही जोड़कर देखा जाता है, आज वो ममता ही, वो माएं ही अपने खुद के कलेजे की, अपनी गोद की दुश्मन बनी बैठी हैं। तो इन 3 घटनाओं ने वाकई समाज में मां के परिभाषा को, मां के स्वरूप को कलंकित किया है, जिसमें मां को देवी स्वरूपा माना जाता है, मां को सबसे बड़ा अवतार माना जाता है। बच्चे को सिखाया जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ईश्वर है तो पहले तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता। लेकिन अगर ऐसी माएँ ही इस दुनिया में हैं तो भला आज से क्या माँ की परिभाषा बदल देनी चाहिए। ये 3 घटना राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आई, बारी बारी इस महीने में जो ये घटनाएं निकलकर सामने आई, और हमने देखा कि हर घटना में माँ ने किसी न किसी अपने स्वार्थ की वजह से अपनी बच्चियों का गला घोंट दिया। आज हम उस ज़माने में जी रहे हैं, आज हम उस माहौल में जी रहे हैं, उस युग में जी रहे हैं जहाँ बेटी है तो कल की बात हम करते हैं। बेटी बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, ये कहते हैं। बेटा घर में ना हो, अगर बेटे की औलाद ना हो तो बेटी ही कंधा दे देती है, बेटी ही मुखाग्नि दे देती है। हम उस ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन आजकल की माएँ शायद ये भूल गई हैं कि 21वीं सदी है और बेटियाँ किसी तरह की परेशानी आपके लिए नहीं बन सकती, बल्कि आपके लिए एक साथ, एक सहारा बन सकती हैं। लेकिन इन 3 घटनाओं में इन माओं ने जो किया वो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परिस्थितियां रही होगी, कौन सी वो मानसिक स्थिति उन औरतों की रही होगी, उन महिलाओं की रही होगी जिन्होंने अपनी ही बच्ची को मौत के हवाले कर दिया। पहली घटना में हमने आपको बताया किस तरह से महिला ने तालाब में अपनी बच्ची को डाल दिया और वहाँ गोताखोर जब पहुँचे तो उन्हें आशंका थी कहीं ये महिला कूदकर ना मरने की कोशिश कर रही हो, तो फिर वह वहाँ से चली गई अपने प्रेमी के साथ, क्योंकि उसे प्रेमी के साथ रहना था, इसलिए उसने अपनी बच्ची को मार दिया। दूसरी घटना हमने आपको बताई, बेटे की चाहत इतनी कि अपनी ही पेट की औलाद का, अपनी ही मासूम बच्ची का गला दबा दिया, या यूँ कहें जो उसने तरीका अपनाया, पानी की टंकी में उस बच्ची को डाल दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। रूह कांपती है ऐसी घटनाएं सुनकर भी, सोचकर भी, और आपको बताते हुए तो और भी खौफ आता है कि जिन महिलाओं की ऐसी मानसिकता है उसके बारे में आज की वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उन पर क्या बीतती होगी। अर्चना सहाय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर है चाइल्ड लाइन की। अर्चना मैम, आपका बहुत स्वागत अनादि टीवी में। जी, अर्चना मैम, हम उन घटनाओं का जिक्र कर चुके हैं अपने दर्शकों के सामने जिसमें महिलाओं ने, माओं ने ही अपनी 3 मासूम बच्चियों का कत्ल किया, और जो घटना सामने आई है हालांकि उसमें पुष्टि नहीं है, लेकिन माँ क्योंकि सामने नहीं आ रही है 2 दिन की मासूम बच्ची की मौत के मामले में, तो फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये भी नहीं इनकार किया जा सकता कि उसमें माँ इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि माँ सामने ही नहीं आ रही है। ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कैसे देखती हैं, किस तरह की मानसिक परिस्थितियाँ उस महिला की रही होंगी, या कौन सा वो किस तरह से आज हम किस समाज में जी रहे हैं, कौन सी परिस्थितियाँ, कौन सी पारिवारिक परेशानियाँ जिसको लेकर ये महिलाएं, ये माएँ अपनी मासूम बच्चियों को मारने पर तुली हुई हैं।
यहाँ प्रथम दृष्टया तो हमें नजर आ रहा है कि माओ ने ही इस तरीके से जो हरकत की है अपनी बच्चियों के साथ में। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करें, अगर इन्हीं महिलाओं से अगर हम बात करने की कोशिश करें, तो हमको ये समझ में आता है कि बेटी पैदा हो गई है करके जो घर के जो दिख नहीं रहे हैं, जो हिंसा जिसको हम बोलते हैं जो दिखाई नहीं देती है, वो है मानसिक हिंसा। और वो मानसिक हिंसा जो है वो एक महिला को तोड़ के रख देती है। और वो जो ताने जो बाहर के लोगों को सुनाई नहीं दे रहे हैं, वो तानों से वो इतनी तंग हो चुकी होती है कि आखिरी में उसको ये स्टेप उठाना पड़ता है। इसके पीछे भी मैं कहूंगी एक पितृसत्तात्मक सोच है कि बेटी पैदा हो गई है तो जो घर के बाकी लोग हैं जो रह रह के, और सबसे मजे की बात ये होती है कि पुरुष नहीं कहता है कुछ भी, वो जो घर में जो औरतें, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो औरत अगर गलत कह रही है तो पुरुष जो है उसको चुप भी नहीं करता है कि तुम ये जो बात बोल रही हो अपनी बहू से वो गलत है। और दूसरा एक पहलू ये है कि जो जबरन शादी, मतलब एक लड़की शादी नहीं करना चाहती है उस व्यक्ति से, लेकिन वो समाज और दुनिया भर के डर की वजह से वो ऐसे व्यक्ति से शादी कर देते हैं लड़कियों की, बेटियों की, जहां वो जाना नहीं चाहती है या वो रहना नहीं चाहती है। और अगर वो शिकायत भी करती है तो उनके खुद के माँ बाप भी उस पर राजी नहीं होते कि नहीं अब तो तेरी शादी हो गई, चाहे जियो चाहे मरो वहीं रहना। तो ऐसे में अगर किसी महिला को कोई ऐसा कंधा मिल जाता है जो उसके आंसू पोंछने के लिए तैयार होता है या उसके दुख को सुनता है, वो उसकी बात सुनने लगती है। तो ये जो दूसरा मामला हुआ था जहाँ लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जाने की वजह से उसने अपनी बेटी को मार दिया, तो ये भी एक पितृसत्तात्मक सोच को लेके है कि वो जो पुरुष जानता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है ना, तो वो क्यों उस महिला को गलत करने के लिए या अपने साथ चलने के लिए राजी करता है। तो पूरे मामलों में मुझे समझ में आता है। और जो तीसरा मामला जो हम कल जो देख रहे थे भोपाल में जो बच्ची को मारा, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, चूंकि मैं चाइल्ड हेल्पलाइन भोपाल की डायरेक्टर हूँ, तो चाइल्ड हेल्पलाइन के पास 1098 पे ऐसे कई कॉल आते हैं जहाँ पर की म्यूचुअल रिलेशनशिप में संबंध बने, दोस्ती में बने, कई बार दोनों बच्चे माइनर होते हैं और लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे कई मामले हमारे सामने आए। लेकिन अगर वो सामने आ जाते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा समय हो गया है कि अब आपका मतलब बच्चा को डिलीवर करना ही पड़ेगा, आपको मजबूरी है, तो आपके पास दूसरे बहुत सारे विकल्प है जिसके माध्यम से आप बच्चे को सुरक्षित रख सकते हो। जैसा कि सबसे पहला कि बच्चे को सरेंडर करना, और फिर बाल कल्याण समिति के माध्यम से उस बच्ची को, उस जो भी बच्चा है उसको गोद की प्रक्रिया, मतलब ऐसे कई माँ बाप हैं जिनको बच्चे होते नहीं है और वो गोद लेना चाहते हैं छोटे बच्चों को, तो ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कई जगह पर पालने लगे हुए हैं। तो वो मुझे लगता है कि आपके टेलीविजन के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से आप ये बताइए कि अगर आप जाने अनजाने गर्भवती हो गए हो तो आप बच्चे को फेंके ना, बिल्कुल, और बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसी संस्था में दे दें जहाँ पर की गोद देने के लिए बच्चा कहीं ऐसे परिवार में चला जाएगा जहाँ उसकी बेहतर देखभाल हो जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे तो पूरे मामलों में यही लगता है कि जो सोच है वो पितृसत्तात्मक है। एक लड़का एक लड़की के साथ में रिश्ता बनाता है और वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको नकार के उसको सड़कों पे, मतलब बिल्कुल उसके अपने ही जिंदगी जी ले उस तरीके के हवाले छोड़ देता है और खुद भाग जाता है। तो ऐसे में वो महिला जो बच्चा पैदा करती है बदनामी के डर से या जो भी उसको फ्यूचर को डर को लेके वो बच्चे के साथ ऐसा हादसा कर देती है। तो वो जो महिलाओं के साथ घटता है घर के अंदर, वही इसका स्वरूप इस रूप में दिखाई देता है। तो महिलाओं पे जब अत्याचार होना बंद हो जाएंगे तो मुझे लग रहा है ऐसे ये सोच भी बदल जाएगी। लेकिन वो एक जो भावना आप कह सकते हैं, आप फीलिंग, जब एक महिला, एक माँ गर्भवती होती है तो एक जो एहसास उसके अंदर आता है, क्या वो एहसास उसे अपनी बच्ची का कत्ल करने की इजाज़त देता है? ये एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है मैम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप बने रहिए मैम, मैं आपसे और भी आगे बातचीत करना चाहती हूँ। मनोचिकित्सक रूमा भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद है। रूमा मैम, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। रूमा मैम, चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर अर्चना जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन आपसे ये समझना चाहूंगी, आप कैसे देखती हैं मानसिक स्थिति उन महिलाओं की जो इस हद तक मजबूर हो जाती हैं, इस हद तक अपने आप को बढ़ा देती हैं आगे ऐसा कदम उठाने के लिए, अपनी ही मासूम बच्चियों का कत्ल करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ता है? आप उनकी मानसिक स्थिति कैसे देखती हैं? जी देखिए, मैं तो खैर अभी जुड़ रही हूँ
आपके टेलीफोन अलग अलग घटनाएं हैं मैम। पर। एक घटना हाँ। में अपने प्रेमी की वजह से उसने बच्ची को मार डाला, दूसरी घटना में बेटे की चाहत थी मार डाला, और तीसरी घटना में पेचकस चुभोकर मारा गया मासूम 2 दिन की मासूम बच्ची को। जी देखिए, जो भी घटनाएं हैं इसमें जो हम देख रहे हैं कि छोटी बच्चियों का कत्ल हो रहा है और शायद उनके ही माँ जो है इस कत्ल को अंजाम दे रही है। जी। इसमें जो भी कारण होंगे वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा विषम होंगी उस लड़की के लिए, उस स्त्री के लिए, उस माँ के लिए, कि उसको अपने ही पेट से जन्मे बच्चे का कत्ल करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी ना इंसानों में ना जानवरों में ऐसा होता है कि अपने ही बच्चे का कत्ल हो। लेकिन आप समझ सकती हैं कि उस महिला, उस लड़की, उस स्त्री पे किस तरह की मानसिक जो है तनाव, किस तरह का मानसिक तनाव और किस तरह का प्रेशर किसी भी हालत के कारण हुआ होगा कि वो इस तरह का जघन्य अपराध करने पे बेबस हो जाती है। तो इसके लिए सारा जो सिचुएशन है, सारी जो हालात हैं, वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। और देखिए, बच्चे पैदा कर रहा है ये सिर्फ लड़की या महिलाओं को ही। जी। मैं लौटती हूँ रूमा मैम आपके पास। अर्चना मैम, जो सवाल मेरा था कि जो भावना, जो फीलिंग्स मासूम बच्ची के साथ जुड़ जाती है या गर्भ में आने से पहले ही बच्चे से जुड़ जाती है, क्या वो एहसास उस वक्त नहीं आता ऐसी महिलाओं को कि वो करने क्या जा रही हैं, भले ही कारण कोई भी हो? बिल्कुल बिल्कुल आता होगा, क्योंकि एक माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पाला है और उसके बाद 9 महीने तक उसको बड़ा भी किया है, और मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता जो है वो कितनी ज्यादा ट्रबलसम रही होगी, उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ एक बात, अपने भविष्य को लेके चिंतित, कि अपना भविष्य और ये जो बच्ची पैदा हुई है उसका भविष्य कैसा होगा। और वो सोच जो है उसको एक सेकंड के लिए इतना क्रूर बना देती है। और वो एक दिन की कहानी नहीं होती है, मैं आपको फिर बोलूंगी कि एक दिन में वो डिसीजन नहीं लेती है कि मुझे अपने बच्चे को मारना है। ये बहुत लंबे समय से वो प्रताड़ना को सह रही होती है, और जो उसकी भावना की, जिस भावना की आप बात कर रहे हैं, उस भावना को वो रखते हुए भी, समझते हुए भी इतनी उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी होती है कि वो इतना बड़ा कदम उठाती है। और दूसरी, बेमेल शादियां जो है ना, इच्छा नहीं है, या बेमेल जो रिश्ते बन जाते हैं, है ना, जिसको हम जी। मतलब मैं बच्चे को तो अवैध कभी बोल ही नहीं सकती हूँ, रिश्ते जो गलत हो जाते हैं आपस में, वो भविष्य को लेके, और धोखा जो मिला है, जो व्यक्ति है वो उसको जो छोड़ के भाग गया है, क्योंकि अगर वो तैयार है तो ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने म्यूचुअल रिलेशनशिप में रिश्ता रखा, प्रेग्नेंट हुई और बच्चे को पाल रही हैं। लेकिन वो तभी पाल पाती है जब वो लड़का जिसने उसको माँ बनाया है, वो जो लड़का उसका साथ देता है। भले वो लड़का जेल चला जाता है, ये किसी भी रिश्ते में धाराएं लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यही कहती है कि नहीं, मेरा पति जब तक वापस, या मेरा वो जो जिसके साथ मेरा संबंध बना वो जब तक वापस नहीं आएगा तब तक मैं बच्चे को रखूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं कल वो जेल से छूटेगा और हम वापस अच्छे से रहेंगे अपने बच्चे के साथ। तो ये सब चीजें जब नहीं होंगी तो वो सारी भावनाएं कहीं खो जाती है, मर नहीं जाती है, वो कहीं खो जाती है, और कुछ समय के उससे लिए बड़ा दर्द उनको जिंदगी का निर्णय भविष्य सताने लगता है, ये कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया अर्चना मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूमा भट्टाचार्य मैम हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रूमा मैम, आपने एक बात कही कि हम देखते हैं कि कई ऐसे जानवरों में भी प्रजातियां होती हैं जो अपने ही बच्चे को खाने पर मजबूर होती हैं, क्योंकि उनका पेट उन्हें इस तरफ मजबूर करता है। यहाँ इन माओं के लिए हम क्या जानवर की परिभाषा से जोड़ दें? आपको क्या लगता है? मैं बड़ा भावुक हो गई हूँ इस पूरी खबर के साथ, क्योंकि काफ़ी डर लगने लगा है अगर हम ऐसे समाज में, ऐसे माहौल में हैं जब माएँ ही अपनी मासूम बच्चियों की जान लेने पर उतारू हो गई हैं। देखिए, इसमें जानवर से तुलना करने की कोई बात नहीं है। जो इंसानों का समाज होता है बहुत, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, लड़कियों को, स्त्रियों को आज भी एक दूसरे दर्जे की तरह देखा जाता है। और चलिए, लगता है संपर्क टूट गया हमारा रूमा मैम से। तो
अर्चना सहाय मैम भी हमारे साथ जुड़ी, चाइल्डलाइन की डायरेक्टर, और रूमा भट्टाचार्य मनोचिकित्सक, जानी मानी मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने भी बताया कि किस तरह की परिस्थिति निर्मित होती है ऐसी घटनाओं में, और ये कदम उठाने के लिए हर महिला को बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी हमने देखी हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद ही वो बच्चा या तो नाले में पड़ा हुआ दिखाई देता है या वो बच्चा किसी झाड़ियों में पड़ा हुआ दिखाई देता है। अभी भी उस घटना के बारे में पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है जिसमें 2 दिन की मासूम बच्ची को पेचकस चुभोकर या किसी भारी हथियार से उस पर वार किया गया था जिसकी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं शर्मसार करती हैं और ये बताती हैं कि भले ही कारण कोई भी हो, लेकिन अभी भी वो सूचना नहीं पहुंच पा रही है उन माँओं तक, उन महिलाओं तक जो ठीक है, अगर आप बच्चे को जन्म देने के बाद उसे नहीं पालना चाहती तो कई ऐसी जगहें हैं जहां उस बच्चे को छोड़ सकती हैं, लेकिन कम से कम उसकी जान ना लें, कम से कम उसकी जान ना लें। ऐसी कई जगहें हैं, ऐसे कई आश्रम हैं, ऐसी कई चाइल्डलाइन में से जुड़ी हुई, अर्चना जी ने भी बताया कि कई ऐसी जगहें हैं जहां बच्ची को छोड़ा जा सकता है, बच्चे को छोड़ा जा सकता है, कम से कम उसकी जान ना लें। रूमा मैम वापस से हमारे साथ बनी हुई हैं। रूमा मैम, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, वो बार बार टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं बात ही नहीं पूरी कर पा रही हूँ, और इतना जो है सेंसिटिव मामला है। और जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि महिला के ऊपर कोई ना कोई ऐसा सामाजिक दबाव होता है, क्योंकि देखिए ये पुरुष प्रधान समाज है। मतलब सिर्फ एक महिला, एक स्त्री ही बन सकती है, एक लड़की बन सकती है, लेकिन उसके कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए पूरा समाज तैयार हो जाता है। भले ही उस एक्ट में खाली लड़की का हाथ न हो, लेकिन क्योंकि वो बच्चा पैदा करती है तो पूरा जो उसके कैरेक्टर पे, उसकी पूरी लाइफ जो है उस एक इंसिडेंट से खराब हो जाती है। और वो इतना बड़ा डर होता है किसी भी लड़की या स्त्री या महिला के लिए कि वो आगे की जिंदगी के जो उसके मुंह पे कालिक फुटेगा, जो उसे लोग नाम से पुकारेंगे, उसे भला बुरा कहेंगे, ये सोच के काफी लड़कियां, काफी महिलाएं डर जाती हैं। और उस डर के कारण वो हिम्मत नहीं कर पाती है कि बच्ची पैदा होने के बाद उस बच्ची को सही जगह तक पहुंचा पाए, क्योंकि उसे मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाती है। क्योंकि ये समाज जो है एक अकेली फीमेल को तो नहीं रहने देते हैं अच्छे से, उस पे आरोप लगते हैं, उसका कैरेक्टर एसोसिएशन होता है। तो एक लड़की जो कम उम्र की है या एक महिला जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जो हर कदम पे किसी पुरुष के अधीन है, चाहे वो उसका पिता हो, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसका पार्टनर हो, प्रेमी हो, हस्बैंड हो, वो हर कदम पे उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो इक्वल नहीं है। ये जो एक अनकही डर है, ये जो एक कहा सा एक इक्वेशन चलता है, ये बहुत हद तक ऐसे जघन्य अपराधों को जन्म देता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हालात जो हैं वो इस तरह के रूमा मैम, नेटवर्क का कुछ इशू है आपके यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ, और ये भी समझाने के लिए, क्योंकि जानी मानी चिकित्सक है रूमा भट्टाचार्य, तो क्या कुछ मनोस्थिति होती है, और ये भी बताने की कोशिश रूमा भट्टाचार्य मैम ने की कि आज भी जो इक्वालिटी नहीं है जेंडर्स में, उसको लेकर भी ये परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। पुरुष प्रधान देश आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में, और कई आप ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो वहाँ आज भी महिला को घर में सेकंड पोजीशन पर ही रखा जाता है, लड़की को सेकंड पोजीशन पर ही रखा जाता है। और अगर ना चाहते हुए भी अगर उसके घर में बच्चा आ जाता है तो वो वहाँ से शुरू कर देती है सोचना कि आखिर उस बच्चे का वो करेगी क्या, और ऐसी स्थिति में वो महिला या तो उस बच्चे को मारने के लिए मजबूर हो जाती है या फिर उसे कहीं फेंकने के लिए या कहीं छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर उसे कोई सहारा मिल जाता है, ऐसे भी केसेस हुए हैं, जैसे कि अर्चना जी ने भी हमें बताया कि ऐसे भी केसेस हुए हैं जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर बगैर शादी के भी रिलेशन बनने के बाद अगर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को भी वो महिलाएं पाल लेती हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतने समझदार, या इस सदी में हम जी रहे हैं, बावजूद इसके हम सोच पुरानी लेकर चल रहे हैं, तो कई बार उस सोच वाली महिलाएं जो पुरानी सोच से जुड़ी हुई हैं,
ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हैं जहां उन्हें पता है कि इसके बाद उनका जीवन नारकीय हो जाएगा अगर बगैर शादी के उन्होंने बच्चा किया है तो। ये गलत है, हम भी कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन संबंध अवैध हो सकते हैं, बच्चा अवैध नहीं हो सकता, बच्ची अवैध नहीं हो सकती। और मासूम बच्चियां जिनके लिए आज देश में कई अभियान चल रहे हैं, बावजूद इसके कैसे इन माओं का दिल हो जाता है, कैसे इनका कलेजा, इनका मन गवारा कर देता है कि वो अपने ही बच्ची की जान ले लें, और वो भी 2 दिन की मासूम बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां। आखिर कैसा वजह जो भी हो, क्या बच्चे से ज़्यादा बड़ा रिश्ता उस महिला को प्रेमी समझ में आया होगा? क्या बेटे की औलाद इतनी ज़रूरी थी कि आप अपनी बच्ची की औलाद को मार दें? क्या जो तीसरी कंडीशन हमने देखी, तीसरी घटना हमने देखी जिसमें 2 दिन की बच्ची को पेचकस चुभो चुभो कर मार दिया गया, आखिर किस ओर हमारा समाज बढ़ रहा है? आखिर किस ओर हमारे समाज में जिन माताओं को हम मैया बोलते हैं, माता के रूप को पूजते हैं, ये बताते हैं कि माँ का दर्जा क्या है, माँ नहीं तो बच्चे का बचपन खत्म, तरह तरह की बातें माँओं के लिए लिखी गई हैं। लेकिन आज जब ऐसी माएँ कुमाता का रूप ले लेती हैं तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या इतना मॉडर्न हो गया है समाज कि माएँ अपने आप को बदलने लगी हैं, उनकी ममता बदलने लगी है, माँ की परिभाषा बदलने लगी है। एक बार फिर से हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप नहीं पालना चाहते हैं तो कई संस्थाएं हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चा अपने पास रखती हैं और उनसे भी कोई अडॉप्ट करके ले जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है और ऐसी सोच रखने वाली महिलाएं आज भी हमारे समाज में हैं तो मेहरबानी करके अगर बच्चा पैदा करते हैं तो उसे मारिए मत। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उसे पालने के लिए खड़ी हुई हैं। कम से कम आपकी तरफ से ऐसा आप गुनाह मत कीजिए, ऐसी दरिंदगी ना कीजिए तो अच्छा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।